डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर आता है। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हम लोगों ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सीख लिया था और प्रिंसिपल मोड फाइंड आउट करना सीख लिया था। नाउ अभी तक हम जितने भी सिस्टम यूज कर रहे थे वो पूरे सिस्टम में हम लोगों ने सिर्फ एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया। आज क्या करने वाले हैं हम? आज की क्लास में अब मैं देखने वाला हूं कि ये जो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं अगर किसी मास में, जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम को इनिशियली डिस्प्लेस किया, उसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी। अब मैं चाह रहा हूं, जो कि हमने यूनिट नंबर 3 में भी किया था, कि द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का अगर फोर्स ऐसे सिस्टम में लग रहा है तब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो पहले तो मेरा सिस्टम क्या चल रहा है, दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है ये। इसमें अभी तक मैं कोई डैम्पर नहीं यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको ले रहा हूं अनडैम्प्ड। बट इस पर्टिकुलर केस में मैं चाह रहा हूं फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज फोर्स्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन विथ हार्मोनिक एक्साइटेशन। विथ हार्मोनिक एक्साइटेशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो सबसे पहले मैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का डायग्राम बना लेता हूं। दैट इज, इट इज अ स्प्रिंग, देन इट इज अ मास m1, again a spring and a mass that is m2, and then again a spring। ये हो गया K3, ये हो गया K1, दिस इज K2। तो K1, K2, K3 आर द 3 springs and that mass is m1 and m2। इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया x1, इसको डिस्प्लेसमेंट दिया x2। इतनी कहानी मैंने अभी तक देखी थी। फिर इसका मुझे एफबीडी बनाना है, इसका एफबीडी हम बनाएंगे। बट समझने की बात यह है कि मैं अगर m1 को एक हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स दूंगा, दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और सिमिलरली क्योंकि अभी मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का हो गया, तो सेकेंड मास को भी मुझे डिस्प्लेसमेंट देना था। अभी तक मैंने क्या किया, m1 को डिस्प्लेसमेंट दे दिया, m2 को डिस्प्लेसमेंट दे दिया। उस डिस्प्लेसमेंट को देने के बाद, यानी इनिशियल डिस्टरबेंस देने के बाद, मुझसे कोई पूछ रहा था कि भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बताओ, बट क्योंकि वो फ्री वाइब्रेशन थे इसलिए उस मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं था। बट इस पर्टिकुलर केस में मुझे m1 को भी देना पड़ेगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स, और m2 को भी देना पड़ेगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स। बट क्योंकि सुपरपोजिशन यहां पर होगी, और अगर दो सेम मैग्नीट्यूड, जैसे एफ नॉट साइन ओमेगा टी हार्मोनिक फोर्स ही दूंगा मैं, अगर मैं हार्मोनिक फोर्स दे रहा हूं तो दोनों को मुझे हार्मोनिक फोर्स देना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं एक को मैं दे रहा हूं हार्मोनिक फोर्स, दूसरे को हार्मोनिक फोर्स नहीं दे रहा हूं, तो इट इज नॉट अ केस ऑफ वाइब्रेशन। दोनों मासेस अलग अलग हो जाएंगे, वाइब्रेशन का केस नहीं होगा। तो फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू और टू मेक अ गुड मैथमेटिकल मॉडल, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं इन दोनों को हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स दे रहा हूं, और क्योंकि फोर्स है तो अगर किसी भी सिस्टम में फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स उसमें निकल कर आएगा, जो भी हो, क्योंकि दोनों फोर्स का नेचर सेम है, दैट इज दे आर इन हार्मोनिक इन नेचर। एफ नॉट साइन ओमेगा टी हो सकता है 20 साइन कुछ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज 30 कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ लग रहा है। तो ये मुझे पता है कि भैया m1 और m2 पे जो फोर्स लग रहा है वहां पर एक नेट इफेक्टिव फोर्स लग रहा है। एंड फॉर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या कर रहा हूं कि जो नेट फोर्स है वो मैं मान के चल रहा हूं कि किसी एक मास पर लग रहा है, किसी एक मास पे लग रहा है।
तो वो सिंगल मास में m1 ले सकता हूं या m2 ले सकता हूं। अभी हम हमारे डेरिवेशन में हम ये मान रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स में दे रहा हूं दोनों मासेस को, वो उनका नेट इफेक्ट होगा किसी ना किसी मासेस पे। तो फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या मान रहा हूं कि m1 पे एक F0 sin ओमेगा t का फोर्स लगा, दैट नेट इफेक्टिव फोर्स। ये पूरा सिस्टम अब मुझे समझ में आ गया है। नाउ मुझे एफबीडी बनानी है। एफबीडी बनाने के लिए मुझे x1 एंड x2 दोनों लेने पड़ेंगे। नाउ x1 एंड x2 दोनों तो है, अब दोनों सेम हो गए। अब दोनों सेम हो गए तो दोनों एक ही साथ मूव करेंगे। अगर एक ही साथ मूव करेंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगा। ये ऑलरेडी वी आर गोइंग टू डिस्कस, नेट इफेक्ट नहीं समझ में आए तो मुझे ये मानना पड़ेगा या तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा या x2 इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो मैं मान रहा हूं x1 इज ग्रेटर देन x2। x1 इज ग्रेटर देन x2 का क्या मतलब है कि ये जो मास है इसमें का डिस्प्लेसमेंट x1 है। मान लो ये 8 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, 8 सेंटीमीटर में से आपने 3 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, 3 सेंटीमीटर x1 है तो कितना बचा 5 सेंटीमीटर। और यहां से क्योंकि x2 इज x1 से कम है तो मैंने क्या किया 2 सेंटीमीटर इलोंगेट हो गया। तो 3 सेंटीमीटर कंप्रेस, 2 सेंटीमीटर इलोंगेट, टोटल कितना था 8 सेंटीमीटर। 8 में से 3 गए 5, 5 में 2 जोड़ दो तो 7, यानी 8 से 7 नेट क्या हो गया कंप्रेशन। दोनों तरफ फेंकेगा, ऊपर वाले मास पे ऊपर लोड फेंकेगा, नीचे वाले पे नीचे लोड फेंकेगा। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। तो x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2 देन इट इज m1, और यहां पर मैं इसको इक्विलिब्रियम मान रहा हूं दोनों में ताकि बैलेंस करना आसान हो जाए। दिस इज m2। नाउ यहां से शुरू करूं K3 से, तो K3 क्या करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में K3 x3, जैसे ही मास को हाथ लगाऊंगा इनर्शिया फोर्स x3 नहीं है ये x2 है, इट इज x2, दैट mx डबल डॉट यानी m2 x2 डबल। तो ये दो फोर्सेस यहां पर आ गए अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ इस वाले मास की बात करूं तो दैट K1 में क्या हो रहा है इलोंगेशन, तो ऊपर की तरफ भेजेगा K1 x1। इनर्शिया फोर्स जैसे ही नीचे डिस्प्लेस किया ऊपर हो गया m1 x1 डबल डॉट। 4 फोर्सेस आ गए। अब बस बीच वाले स्प्रिंग की कहानी समझ में आ जाए तो काम हो जाए। तो बीच वाला स्प्रिंग कंप्रेशन में ऊपर भी एक स्प्रिंग फोर्स नीचे भी एक स्प्रिंग फोर्स, दैट K2, और नेट डिफ्लेक्शन कितना हुआ x1 माइनस x2, और यहां पर हो गया K2 x1 माइनस x2। तो यहां तक तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम प्रीवियस सिस्टम है। बट इस सिस्टम में क्योंकि फोर्स्ड वाइब हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन है और ये मैं मान रहा हूं कि m1 पे लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट f0 sin ओमेगा t भी इसमें आएगा। ठीक है, so this is the FBD of this 2 degree of freedom system। अब मैं इसमें न्यूटन्स मेथड लगा देता हूं। अगर मैंने न्यूटन्स मेथड लगाया m1 मास में तो क्या हो जाएगा, तो इसका FBD कंप्लीट हो गया। अब मैं न्यूटन्स मेथड लगा रहा हूं तो m1 मास पे लगाया, m1 मास पे अगर मैंने न्यूटन्स मेथड लगाया तो दैट इज m1 x1 डबल डॉट प्लस K1 x1 प्लस K2 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू f0 साइन ओमेगा t। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो। m1 x1 यहां पर K1 x1, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे K2 x1 माइनस K2 x2 इक्वल्स टू f0 साइन ओमेगा t। ये x1 एक साथ ले लिया, दैट इज m1 x1 डबल डॉट प्लस K1 प्लस K2 x1 माइनस K2 x2 इक्वल्स टू f0 साइन ओमेगा
This is equation number 1. Now for M2 equation लिखा M2x2 डबल डॉट प्लस K3x2 माइनस K2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. सो इसको ओपन किया M2x2 डबल डॉट प्लस ये पहले लिख लो K3x2 माइनस K2x1 प्लस K2x2 इक्वल्स टू 0. दिस एंड दिस क्या हो गया M2x2 डबल डॉट माइनस K2x1 प्लस K3 प्लस K2 x2 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो दोनों मासेस का एफबीडी कैलकुलेट किया, मतलब एफबीडी बनाया, उसके बाद उनकी इक्वेशंस लिखी एंड दिस इक्वेशंस कम्स आउट टू बी लाइक दैट. अब मुझे तो प्रिंसिपल मोड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो टू फाइंड आउट और टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल मोड मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि लेट x1 is equals to capital X1 sin omega t. The motion is also a harmonic. So यहां से x1 डबल डॉट क्या आ जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो x1 ओमेगा cos ओमेगा t, दूसरी बार किया तो x1 ओमेगा स्क्वायर cos का माइनस साइन, यानी माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t. और x2 को मैं मान लेता हूं कैपिटल X2 साइन ओमेगा टी. सो X2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस X2, यहां पर ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, X2 ओमेगा स्क्वायर. सो X2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये आ गया. नाउ ये x1 और x2 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में. ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करो m1 x1 डबल डॉट इज माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस k1 प्लस k2, x1 की जगह रखा कैपिटल x1 साइन ओमेगा टी माइनस k2 x2 साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, यहां से साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस m1 x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 इंटू x1 माइनस k2 x2 इक्वल्स टू एफ नॉट. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम x1 x2 को एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, दैट k1 प्लस k2 माइनस m1 x1, m1 x1 नहीं होगा, m1 ओमेगा स्क्वायर, दैट m1 ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा x1 and that minus k2 x2 equals to f. So this equation will be your equation number 3. Now from equation 1 था, अब from equation 2 से देखे तो m2 x2 डबल डॉट, तो x2 डबल डॉट की जगह ये लिख देता हूं माइनस x2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस k2 x1, that is capital X1 साइन ओमेगा टी प्लस k3 प्लस k2, यानी k2 प्लस k3
x2. x2 is capital X2 sin omega t equals to. नाउ sin ओमेगा टी कॉमन निकाला, sin ओमेगा टी 0 नहीं हो सकता क्योंकि जो अज्यूम किया ये 0 यानी x2 0, तो बाकी टर्म 0 होगी. बाकी टर्म में देखो दिस इज x2, दिस इज x2, तो लिख सकता हूं साथ k2 प्लस k3 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर x2 माइनस k2 x1 इक्वल्स टू 0. दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4. तो ये इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ दो इक्वेशन मुझे मिल गई है. नाउ दिस थर्ड एंड फोर्थ आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन. यहां पर मुझे x1 एंड x2 की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी. मैं प्रिंसिपल मोड बना दूंगा. बट उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो सोल्यूशन है उसको मुझे ऐसे सेट करना होगा कि जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. नॉन ट्रिवियल मतलब उनके इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशंस ऐसी ना हो कि जिससे सोल्यूशन इनिशियल सोल्यूशन 0 0 आ जाए. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए और मेरा मेन पर्पस क्या है कि मेरे को नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मासेस की. सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये वाली कंडीशन होल्ड्स गुड. डेल ओमेगा इक्वल्स टू दिस. इस वाली इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, k1 प्लस k2 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस k2 माइनस इस वाली इक्वेशन का k2, then this one will be k2 plus k3 minus m2 omega square and that is equals to 0. ठीक है, ये वाला सोल्यूशन फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट. अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं. जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो देखो यहां से क्या आएगा, k1 k2, that k1 k2 प्लस k1 k3 माइनस k1 m2 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, प्लस k2 स्क्वायर प्लस k2 k3 माइनस k2 m2 ओमेगा स्क्वायर. फिर इसका माइनस k2 m1 ओमेगा स्क्वायर. फिर इसका माइनस k3 m1 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, फिर अगेन माइनस और माइनस प्लस m1 m2 ओमेगा की पावर 4. दिस इन माइनस दिस, तो दिस इज देखो एक्चुअली ये मान लो ए बी सी डी है, तो a इंटू डी माइनस b इंटू सी, b इंटू सी माइनस रहेगा माइनस माइनस प्लस एंड दैट माइनस k2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0. अब देख लेते क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है. k2 स्क्वायर कैंसिल हो गए. अब जो इक्वेशन मेरी फाइनल आई जिसमें मुझे ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिलेंगे, दैट इक्वेशन इज m1 m2 ओमेगा की पावर 4. सबसे पहली टर्म तो ये मिल गई. अब माइनस जितने भी ओमेगा स्क्वायर है उनको ले लेता हूं. माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, k1 से शुरू कर देते तो माइनस बाहर आ गया, तो k1 m2 प्लस k2 m2 प्लस k2 m1 प्लस k3 m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और लास्ट वाली बची हुई सारी टर्म्स को एक साथ ले लेता हूं. प्लस कौन कौन सी बची, k1
K2 प्लस K1 K3 और एक और कोई सी बची होगी ना, एक ये बची एंड दिस वन प्लस K2 K3 will be equals to now omega 4 omega square, that quadratic equation of omega स्क्वायर. यहां से ओमेगा स्क्वायर की दो वैल्यूज निकल जाएगी, जिसमें ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 हो जाएगा एंड ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा टी हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 degree of freedom system when there is no damper and an undamped system and there is an excitation force present in the system. Thank you.